विपिन शर्मा जी, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है 18% टैरिफ कर दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत भी किया है, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो स्टेबल नहीं है, यानी कि कभी भी यू टर्न हो सकता है, भारत की तरफ से भी जवाब जा सकता है। लेकिन इसी बीच पीयूष गोयल का भी, जो वाणिज्यिक मंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया कि ये जो डील हुई है काफी अच्छी हुई है। निश्चित बात है, तो इसके अपने आप मायने हैं, हम लोग मायने निकाले जा सकते हैं कि यहाँ पर कि लगभग ये डील एक तरह से औपचारिक उसकी घोषणा बाकी है और पहले के मुकाबले अगर हम तुलना करें तो वाकई में जो सख्ती वाले तेवर थे वो नरम हुए हैं। और यहाँ पर देखिए संज्ञान में लेना पड़ेगा कि जो एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कि एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, तो वो अपने आप में उसका काफी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर दो जरूरी बातें, एक तो जो ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री भी थे और चाइना के प्रीमियर और साथ में रूस के राष्ट्रपति, तो अपने आप में तीन जो शक्तिशाली नेता एक मंच पे जब थे तो उसने नींद उड़ा दी होगी अमेरिका के राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि वो उनके तेवर नरम होने का नाम नहीं ले रहे थे और वहां पर एक डॉलर के मुकाबले अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म सामने उभर के आ रहा था। तो एक बात वो हो गई, साथ में जो मदर ऑफ ऑल डील्स बोल रहे हैं हम लोग हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के बीच, तो इसके मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों का संज्ञान लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद समझते हैं कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं इस समय और खासतौर पे दूसरे कार्यकाल में, एक तरफ वो बात करते हैं कि वो सबसे बड़े उम्मीदवार हैं नोबेल पीस प्राइज के, और यहाँ पर दूसरी तरफ जो एक विध्वंस मचाया हुआ है इस समय और यहाँ पर जो डीप स्टेट काम कर रहा है, भूलना नहीं चाहिए। देखिए जो इस समय अगर हम बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट जो हुआ उसके पीछे क्या क्या है, हम लोग तो अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं कि क्या इसके पीछे किसका हाल है। तो यहाँ पर अभी हम लोग नया एक शब्द सीख गए अंग्रेजी का, जेंजी, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर एक समझौता हो रहा है, क्योंकि कूटनीति के तहत द्वार आपको खोल के रखने, और ये जो दावे हैं, मैं अंत में एक संक्षेप में बात बोलूंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं कि वो बड़बोले नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक पहले बात कर रहे थे कि जो शांति कराई है उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसका उनका हाथ है, जिसको हिंदुस्तान ने बिल्कुल नकार दिया। वो अलग बात है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, उनकी तो मजबूरी है, कटोरा लेके हर मुल्क में जाते हैं, पूरा घूमते रहते हैं, उनको चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एक गरीब मुल्क है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपना जो स्टैंड रखते हैं बड़ा फर्म होता है और बड़े सख्ती से रखते हैं। तो यहाँ पर अभी इस समय जरूरी बात यह है कि एक तरफ हमारा जो सपना है कि विकसित भारत का, आत्मनिर्भर होने का, हमें अपना हित देखना है, डोमेस्टिक प्लेयर्स का, क्योंकि अभी हम बजट की बात करें जो इस वर्ष अभी हाल फिलहाल में जो पेश हुआ, तो उसमें अपने आप उसके अगर हम उसका जो निष्कर्ष निकाले कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अगर हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बनता है तो अपने आप में विपिन शर्मा जी, तो सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, विपिन शर्मा जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा तो मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है ना कि ये डील मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी या बाय अमेरिकन को? नहीं, देखिए दोनों है, दो कदम सब मुल्कों के लिए है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट टेक्स टू टू टैंगो। तो गोल्डन हैंडशेक इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान भी कम नहीं है कि एक तरफ दो अगर ये जो मुल्क अगर हाथ मिला रहे हैं, एक जो सबसे पुराना लोकतंत्र और एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो यहाँ पर अपने आप में यहाँ पर ये जो इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस की जो चीज सामने उभर के आएगी, सबके इंटरेस्ट साधे गए हैं। ठीक है।